लेट मी टेल यू व्हाट इज थेवेनिन्स थ्योरम। चलिए अभी तक हमने जो सॉल्व किया, देखो हमने क्या क्या सीख लिया। हमने केवीएल सीखा, केसीएल सीखा, हमने ओम्स लॉ सीखा, हमने जो है मैश एनालिसिस सीखा, नोडल एनालिसिस सीखा, सुपरपोजिशन थ्योरम। ओके, मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ कि हम हर एक प्रॉब्लम हर एक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो अब ये मेथड क्या कहता है, ये मेथड इस चीजों को और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता है। एंड लेट मी टेल यू, इफ यू आर फ्रॉम एनी ब्रांचेस लाइक ET, or if you are from instrumentation, or if you are from electrical or electronics, then ये थ्योरम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। ये आपका लास्ट सेमेस्टर तक आपका जो है आपके उसमें मिलेगा, सिलेबस में मिलेगा। बट इफ यू आर फ्रॉम EC, कंप्यूटर साइंस एंड IT, इट विल नॉट बी देयर फॉर एवरी सेमेस्टर। ये लास्ट सेमेस्टर ही होगा जिसमें आपको ये थ्योरम देखने को मिलेगा, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो एंड इसके बेस पे ही आगे की जो दो थ्योरम है इस पे ही डिपेंडेंट है, तो इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। ये थ्योरम है क्या? ये थ्योरम क्या कहती है कि कोई सा भी बड़ा सा नेटवर्क हो, कितना भी आपका बड़ा नेटवर्क हो, कितना भी बड़ा नेटवर्क हो, ओके, इस नेटवर्क के दो टर्मिनल से, इस नेटवर्क के दो टर्मिनल नहीं, अगर वहां पे एक लोड रेजिस्टेंस लगा है, एक कोई भी रेजिस्टेंस लगा है या कुछ भी लगा, लोड लगा है, अब मैं इस नेटवर्क को, ये जो पूरा नेटवर्क है, इस नेटवर्क को एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकता हूं। पूरे नेटवर्क को कह रहा है, ये थ्योरम क्या कहती है कि वी कैन कन्वर्ट दिस एंटायर नेटवर्क टू अ सिंपल वोल्टेज सोर्स। फिर से सुन लो, ओके, चाहिए तो स्टेटमेंट देख लो। एनी टू टर्मिनल ऑफ अ नेटवर्क कैन बी रिप्लेस्ड बाय एन इक्विवेलेंट वोल्टेज सोर्स एंड इक्विवेलेंट सीरीज रेजिस्टेंस। वोल्टेज सोर्स के साथ में सीरीज रेजिस्टेंस आता ही है, वो हमें पता है। तो यानी कि क्या है कि थेवेनिन्स थ्योरम क्या कहती है कि जो है हम क्या कर सकते हैं, पूरे एंटायर नेटवर्क को, कितना भी बड़ा नेटवर्क रहे, हम उसको एक सिंपल वोल्टेज सोर्स इन सीरीज विद रेजिस्टेंस कन्वर्ट कर सकते हैं। ये इसकी थ्योरम। अब वो कहता है कि जो इक्विवेलेंट कर सकते हैं हम, वोल्टेज सोर्स में कर सकते हैं, तो व्हाट वुड बी द वोल्टेज इज एंड व्हाट वुड बी दैट रेजिस्टेंस। सो द वोल्टेज, ये जो वोल्टेज है वो वोल्टेज क्या है, इसको नाम तो दे दिया भाई, थेवेनिन्स ने बनाया था इसलिए नाम हो गया थेवेनिन्स वोल्टेज, रेजिस्टेंस का भी नाम दे दिया थेवेनिन्स रेजिस्टेंस। तो आपको एग्जाम में भी डायरेक्टली ऐसे पूछा जाता है, हाउ विल कैलकुलेट द थेवेनिन्स रेजिस्टेंस और थेवेनिन वोल्टेज। ओके, सो थेवेनिन्स वोल्टेज और थेवेनिन्स रेजिस्टेंस नाम हो गया, लेकिन एक्चुअली में थेवेनिन्स जो वोल्टेज है, थेवेनिन्स वोल्टेज है, इट इज नथिंग बट it is the open circuited voltage, open circuited voltage। what does that mean कि अगर यहां पे लोड लगा है तो इस लोड को हटा दो, इसको ओपन कर दो, इन दो टर्मिनल को, मान लो ये ए टर्मिनल है, ये बी टर्मिनल है, इस लोड को हटा देंगे तो ये ओपन हो जाएगा। इसको ओपन करने के बाद यहां पे जो वोल्टेज मिलेगा, दैट वोल्टेज विल बी कॉल्ड एज VTH। यानी ओपन सर्किट करके जो वोल्टेज मिलता है, दैट वोल्टेज इज कॉल्ड VTH। वो एक वोल्टेज हो गया, VTH हो गया। एंड रेजिस्टेंस क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, इन ऑब्वियसली आफ्टर रिमूविंग दिस लोड रेजिस्टेंस, आफ्टर रिमूविंग दिस लोड रेजिस्टेंस, we have to find the equivalent resistance from these two terminal, from these two terminal हमें क्या फाइंड करना है, RTH, equivalent resistance फाइंड करना है, and that equivalent resistance will be is equal to your RTH। क्या है, Thevenin's states that any network can be replaced by a voltage source with a series resistance। any network can be replaced by a voltage source in a series resistance where the voltage will be the open circuited voltage and the resistance will be the equivalent resistance from those terminals। देखिए, अगर आपके पास बहुत एक बड़ा सा नेटवर्क है, इस नेटवर्क को एक सिंप्लीफाइड, ऑब्वियसली हमें टास्क क्या है, टास्क हमेशा आप हर एक केस में, आपने सुपरपोजिशन थ्योरम देखा, उसमें क्या कर रहे थे हम, किसी एक एलिमेंट पे करंट फाइंड कर रहे थे। यहाँ पे भी वही टास्क है, ये पूरा नेटवर्क है, उसके एक एलिमेंट पे हमें करंट फाइंड करना है। जिस एलिमेंट में आपको करंट फाइंड करना होता है, आप उसका नाम दे देते हैं लोड रेजिस्टेंस।
ओके, तो यहाँ पे आपका RL आपका लोड रेजिस्टेंस हो गया है। तो अगर मुझे इस ब्रांच में करंट फाइंड करना है तो आप क्या करो, सबसे पहले इस ब्रांच को रिमूव करके साइड में रख लो, क्योंकि हमें इस ब्रांच में करंट फाइंड करना है, हमें बाद में इसकी जरूरत पड़ेगी। तो इसको यहां से रिमूव करो और साइड में रख लो। जब साइड में कर दोगे तो यहां पे आपके पास दो टर्मिनल मिल जाएंगे, ए एंड बी। अब क्या करना है आपको, यू हैव टू रिप्लेस योर एंटायर नेटवर्क, रिप्लेस योर एंटायर नेटवर्क बाय अ वोल्टेज सोर्स, बाय अ voltage source with a series resistance where the voltage source is the open circuited voltage। ओपन सर्किट जो हमने ओपन कर दिया इसको ओपन सर्किट, यहां पे यानी जो वोल्टेज मिलेगा that voltage is your VTH and the RTH is the equivalent resistance across these two terms। So I hope everyone understood now। abhi let me tell you the procedure to calculate this VTH and RTH। actually there are lots of ways to calculate this RTH specifically, but for your level we will talk about only let's talk about two method। हम दो मेथड की बात करेंगे, ओके, ज्यादा मेथड नहीं सीखेंगे, इसके भी बहुत सारे तरीके हैं, तो हम ज्यादा तरीके नहीं, दो मेथड की हम बात करेंगे एंड वी कैन सॉल्व बाय यूजिंग टू मेथड्स ओनली। ओके, चलिए अभी जो है सपोज एक एग्जांपल ले लेता हूँ, एक एलिमेंट्री प्रॉब्लम ले लेता हूँ टू एक्सप्लेन इट अगेन। ओके, अभी देखो एक छोटा सा सर्किट लिया, ये सर्किट है, सपोज करो एक छोटा सा सर्किट लेके एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। अगर मुझे इस सर्किट में मुझे करंट फाइंड करना है, इस ब्रांच में मुझे करंट फाइंड करना है, इस ब्रांच, ये लोड रेजिस्टेंस है, मुझे इस ब्रांच में करंट IL फाइंड करना है और मुझे थेवेनिन्स थ्योरम लगाना, थेवेनिन्स थ्योरम से मुझे फाइंड करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, पहला स्टेप कि सबसे पहले इसको रिमूव कर दो, RL को साइड में रख लेते हैं, रिमूव करके हम साइड में रख दिया, ये ओपन हो गया, ये टर्मिनल A है, ये टर्मिनल B। अब इसका नाम दे दिया, इस टर्मिनल A और B को, A टर्मिनल मान लिया कि यहाँ पे हाई पोटेंशियल पे है और ये आपका लो पोटेंशियल पे। क्योंकि ऐसा क्यों माना, वो भी एक इंपॉर्टेंस है, इसको हाई पोटेंशियल पे क्यों माना, क्योंकि हम एज्यूम किया है हमने कि करंट जो है डाउनवर्ड फ्लो हो रही, हमने इसमें एज्यूम किया कि जो RL पे करंट है वो जो हमें फाइंड करना है वो हमारा डाउनवर्ड फ्लो हो रहा है। उसके रिस्पेक्ट में हमें पता है कि करंट हमेशा हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल में फ्लो होती है, इसके लिए हमने ये पोटेंशियल को हाई पोटेंशियल और ये पोटेंशियल को लो पोटेंशियल एज्यूम किया और ये आपने VTH इसका नाम दे दिया। एक्चुअली में यह है क्या, ओपन सर्किटेड वोल्टेज है, ओपन सर्किट करके जो हमने वोल्टेज का नाम दिया है, इसलिए हमने इसको ओपन सर्किटेड वोल्टेज नाम दे दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो भी बचा हुआ नेटवर्क है, जो भी रिमेनिंग नेटवर्क है, यहाँ पे तो आपका करंट कितना होगा, क्या बता सकते हो मुझे, यहाँ पे करंट कितना होगा, ओपन सर्किट में क्या करंट फ्लो होगा, तो ये करंट तो आपका जीरो ही होने वाला है। तो जो बचा हुआ सर्किट है जहां पे करंट फ्लो हो सकती है उस पे हम करंट फाइंड कर लेंगे। इस करंट इसमें फ्लो हो सकती है तो इसमें जो है हम करंट फाइंड कर लेंगे। इसका करंट चलो पता ही है कि V/R1 + R2 हो जाएगा, R1 + R2 है। यहाँ पे करंट मिल गया मुझे, क्योंकि ये तो आपका ओपन है ना, तो ये तो सर्किट से बाहर ही है, तो ये आपका यहाँ पे करंट मिल गया। अब देखो, अब मुझे करंट इसमें मिलने का मतलब क्या है, इस पे करंट मिलने का मतलब है मुझे इसके क्रॉस वोल्टेज मिल गया। अब अगर मुझे जब वोल्टेज VTH फाइंड करना है, जब VTH फाइंड करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इस लूप में KVL अप्लाई करूंगा। देखो ध्यान से कैसे अप्लाई करूंगा, मैंने इसका करंट का नाम दे देते हैं, इसका नाम देता हूं I1। तो अब देखो इस पे मैं जब KVL लगाऊंगा, देखो ये करंट की वजह से यहाँ पे वोल्टेज कितना मिलेगा, जीरो मिलेगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए अभी, क्योंकि करंट जीरो है, जीरो हो जाएगा। वोल्टेज की बात कर रहा हूँ, I1 R2, I1 × R2, I1 आपने निकाल रखा है। तो अब मैं अगर इसमें KVL अप्लाई करूंगा, देखो यहां से अप्लाई करना है KVL, लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल पे गए VTH लिखा, हाई से लो में गए या लो से हाई में गए +0 लिखा, +0, और यहाँ पे हाई से लो में गए माइनस कितना R2 × I1, चलो I1 × R2 = 0। देखो VTH मिल गया क्या, yes sir। VTH I1 × R2 इज नथिंग बट योर VTH। तरीका समझ में आ गया कैसे हमें फाइंड करना है RTH एंड VTH। और सॉरी अभी VTH की हमने बात कर ली, VTH हमें किस तरीके से फाइंड करना है, तरीका बता रहा हूँ, दिस इज अ प्रोसीजर, कंप्लीट प्रोसीजर इज विद इन इट। क्या करना होगा कि सबसे पहले RL को रिमूव करेंगे, अगर वो लगा हुआ है, मोस्टली क्वेश्चन में वो RL लगा के भी नहीं देते, केवल आपको इक्विवेलेंट मॉडल पूछते, VTH और RTH का वैल्यू निकालने को ही पूछते क्वेश्चन, मेन इंपॉर्टेंट वही है, VTH और RTH कैसे फाइंड करना, वही इंपॉर्टेंट है।
तो सबसे पहले क्या करेंगे, अगर लगा है तो रिमूव कर देंगे, फिर उसके बाद जो रिमेनिंग सर्किट है उसमें करंट फाइंड कर दें, और फिर उसके बाद जिस जिस ब्रांच में यानी जो टर्मिनल के अक्रॉस हमें वीटीएच फाइंड करना है उसको कंसीडर करते हुए एक केवीएल लगाना। जरूरी नहीं है कि इसी में लगाओ केवीएल, जरूरी नहीं है कि यही वाला केवीएल लगाना है, आप इस पे भी लगा सकते हो केवीएल। मतलब एक एक ऐसा पाथ चाहिए आपको, एक ऐसा पाथ चाहिए जिसके अक्रॉस आपको सारे वोल्टेजेस पता हो। इसके भी अक्रॉस भी सारे वोल्टेज पता है, इसके अक्रॉस भी सारे वोल्टेज पता है। अगर सारे वोल्टेज पता है यानी कि मैं केवीएल अप्लाई कर पाऊंगा, केवीएल अप्लाई कर पाऊंगा तो मुझे वीटीएच मिल जाएगा। नाउ द नेक्स्ट टास्क इज टू कैलकुलेट आरटीएच। अभी देखो आरटीएच मुझे कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट करूंगा, यहां से आरटीएच को एज्यूम करो, क्योंकि अभी मुझे रेजिस्टेंस बस कैलकुलेट करना है। क्या करना है, रेजिस्टेंस बस कैलकुलेट करना है। तो मैं क्या करूंगा, जितने भी इस यहाँ पे सोर्सेज लगे होंगे, जो भी सर्किट में सोर्सेज लगे होंगे उसको उनके इंटरनल रेजिस्टेंसेस से रिप्लेस कर। इंटरनल रेजिस्टेंस अभी कहने के लिए है, लेकिन अप टू योर लेवल यू कैन थिंक कि अगर वोल्टेज सोर्स लगा है तो शॉर्ट, करंट सोर्स लगा है तो ओपन। ठीक है, ये समझ में आ रहा है? क्योंकि अभी हम मुझे रेजिस्टेंस बस कैलकुलेट करना है ना, तो मैं वोल्टेज क्यों लूं, तो वोल्टेज को हटा दीजिए। वोल्टेज हटाने का मतलब है ये तो नहीं करेंगे कि आप इस सर्किट को ही पूरा गायब कर देंगे, यहां से ये ऐसे कर दो कि ये ओपन कर दो, ऐसे कर दो, ऐसे नहीं करेंगे। हटाने का मतलब है कि इसका वैल्यू जीरो कर दो। इसका वैल्यू जीरो करोगे तो चूंकि इसका इंटरनल रेजिस्टेंस जीरो है इसलिए वो शॉर्ट हो जाता है। इस तरीके से समझ सकते हो कि वोल्टेज सोर्स शॉर्ट क्यों हो जाता है, शॉर्ट इसलिए हो जाता है क्योंकि जो यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा है उसका वैल्यू जीरो है, और अगर मुझे इसका वैल्यू भी जीरो करना है तो ये शॉर्ट हो जाएगा, ये हट जाएगा तो यानी शॉर्ट हो जाएगा। इसी तरीके से करंट सोर्स का उल्टा होता है, करंट सोर्स का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो क्या होता है, ऐसा होता है, रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा होता है, और अगर ये क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको वैल्यू हटा दूंगा यानी वैल्यू इसका जीरो करूंगा, सिंस ये क्या है ओपन सर्किट है इसलिए वो ओपन हो जाएगा। तो बस थोड़ा सा सोचोगे, थोड़ा सा दिमाग ओपन करोगे, ये बहुत सारी सिंपल चीजें लगेगा एकदम आसान सा है। ओके, तो यहां से करंट सोर्स होगा तो वो ओपन हो जाएगा, वोल्टेज सोर्स हो जाएगा तो शॉर्ट हो जाएगा, तो ये लो शॉर्ट कर दिया। अब जो है वही सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला लगा करके आप आरटीएच फाइंड कर लेंगे। समझ में आ गया यहाँ तक आरटीएच कैसे कैलकुलेट किया? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. सभी को समझ में आ गया? आई कैन Yes, hear sir. only one or Yes, two sir. yes sir. Yes, Okay. sir. Yes, sir. Okay, so we have got VTH, we have got RTH. अब बचा हुआ क्या है, वापस इसको ये इक्विवेलेंट मॉडल, ये इक्विवेलेंट मॉडल कहलाता है इसका। ये थेवेनिन्स थ्योरम का इक्विवेलेंट मॉडल है, यानी कि जो पूरा नेटवर्क था, ये जो नेटवर्क था इतना, ये वाला नेटवर्क हैज बीन रिप्लेस्ड बाय दिस यू कैन से सिंपल नेटवर्क, एंड दैट नेटवर्क इज कॉल्ड द थेवेनिन्स इक्विवेलेंट मॉडल। यानी कि उसमें एक वोल्टेज सोर्स होगा और उसके सीरीज में एक रेजिस्टेंस होगा, दैट इज कॉल्ड VTH एंड RTH। और उसके बाद जो हमने अलग किया था RL को जो अलग किया था उसको वापस से लगा देंगे, यहाँ पे A और B टर्मिनल से अलग किया था, वापस से A और B टर्मिनल पे लगा देंगे, और उसके बाद हमारा जो फाइनल आंसर आएगा उसके बाद आएगा दैट इज योर IL क्या हो जाएगा, अभी सिंपल है, VTH डिवाइडेड बाई RTH प्लस R, VTH divided by RTH plus R. So now let me take Thevenin's के साथ में let me take Norton's theorem as well. Thevenin's और Norton's को साथ में समझ के चलते हैं। Okay, Thevenin's theorem हो गया, सभी को समझ में आ गया। Okay, now let me tell you the Norton's theorem. Norton's theorem क्या कहता है? Norton's तो भाई Thevenin's का you can say छोटा भाई है, बड़े भाई ने ये काम कर लिया, ये काम जो है किसने किया, बड़े भाई, थेवेनिन्स जो है बड़ा भाई मान लो, है नहीं, मैंने माना है। ओके, दे आर नॉट ब्रदर्स। ओके, हाँ, सो अभी कह दो कि सर ने ऐसे बोला था, आप जो है कहीं क्लेम कर दो तो जो है मुझे फंसा दोगे, और वैसे भी रिकॉर्डिंग चल रहा है। ओके, सो एक्चुअली दे आर नॉट ब्रदर्स, आई एम जस्ट थिंकिंग लाइक दे आर ब्रदर्स, एंड जो थेवेनिन्स था वाज अ बिग ब्रदर। उसने जो है काम किया, अभी छोटा भाई का जो है काम आसान हो गया। उसने क्या किया, ये जो वोल्टेज सोर्स है जो है थेवेनिन्स ने डिफाइन किया कि हम एक पूरे नेटवर्क को एक वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जो नॉर्टन्स था उसने जो है सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन पहले से पढ़ रखा था। सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन क्या कहता है कि मैं एक वोल्टेज सोर्स को क्या कर सकते हैं, करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसने बस वही काम किया। क्या किया, अब लेकिन वो इस तरीके से नहीं बोल रहा है
थेवेनिन जो नॉर्टन्स है वो इस तरीके से नहीं बोल रहा है कि जो है हम थेवेनिन्स थ्योरम में जो इक्विवेलेंट आया था हम उसको जो है करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं बाय यूजिंग सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। नहीं नहीं नहीं, अब उसने क्या बोला, देखो नॉर्टन्स का स्टेटमेंट अभी सुन लो। नॉर्टन्स ने बोला कि हम जो पूरा नेटवर्क है उस नेटवर्क को वोल्टेज सोर्स में ना कन्वर्ट करके हम करंट सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। समझ रहे हो? उसने Yes, डायरेक्ट नहीं बोला, उसने इनडायरेक्ट बोला, मतलब कि थोड़ा दिखना भी चाहिए ना हैवियर, कि जो है कि हम वोल्टेज सोर्स को पूरे नेटवर्क को वोल्टेज सोर्स में ना कन्वर्ट करके, उसने ये भी नहीं बोला कि वोल्टेज सोर्स में ना कन्वर्ट करके, उसने डायरेक्टली ये बोला कि जो नेटवर्क है, नेटवर्क कैन बी रिप्लेस्ड बाय अ करंट सोर्स हैविंग करंट, अभी अपना नाम उसने इंक्लूड कर दिया, नॉर्टन्स करंट बाय रेजिस्टेंस, नॉर्टन रेजिस्टेंस बाय करंट सोर्स। करंट सोर्स के पैरेलल में रेजिस्टेंस आता है, ये तो हमें सभी को पता है ना सभी को? यस सर। यस सर। और देखो इंपॉर्टेंट वाली बात कि जो नॉर्टन रेजिस्टेंस है, नॉर्टन रेजिस्टेंस उसने नाम जरूर नॉर्टन दिया लेकिन वो है कुछ नहीं, वो आरटीएच ही है। यानी अगर आपको आरटीएच निकालना आता है यानी आपको आरएन निकालना भी आता है। समझ में आया? और यहां पे जो आई एन है, यहां पे जो आई एन है वो भी कुछ नहीं है, वो क्या है? वो है VTH डिवाइडेड बाई आरटी। यानी कि जो आई एन है, जो आई एन, अब देखो लेकिन जब हम आई एन कैलकुलेट करते हैं डायरेक्ट, हम डायरेक्ट भी आई एन कैलकुलेट कर सकते हैं। और वो कैसे कर सकते हैं? बाई कंसीडरिंग शॉर्ट सर्किट। एक नई चीज इसने ऐड किया था, वो नई चीज क्या है कि अगर मुझे डायरेक्ट आई एन कैलकुलेट करना है तो मैं पहले क्या करूंगा, इस लोड को रिमूव करूंगा, यहां साइड में रखूंगा, लोड को रिमूव करके साइड में रख लिया। ओके, अब इन दोनों टर्मिनल को शॉर्ट कर दिया, शॉर्ट कर दिया। शॉर्ट करने के बाद जो यहां से करंट निकलेगी, दैट करंट विल बी योर ISC, शॉर्ट सर्किटेड करंट, और इसी को उन्होंने नाम दिया IN। तो यहां से मुझे क्या मिल गया? ISC, यानी कि शॉर्ट सर्किटेड करंट मिल गया। तो ये एक तरीका है कि अगर आप चाहो तो इस तरीके से कर सकते हो, लेकिन अगर आपका मन है तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो। So actually there are two ways to solve this problem. There are two ways to solve this problem. One way is to calculate this Rn and In by using this method. Rn कैसे कैलकुलेट करेंगे? यानी जो RTH कैलकुलेट करते हैं उसी तरीके से, जो भी सोर्सेज लगे होंगे उनको हम शॉर्ट सर्किट या ओपन सर्किट करेंगे, उसके बाद सीरीज या पैरेलल कॉम्बिनेशन लगा करके हम RTH निकाल लेंगे। That's the way to calculate Rn. अब IN कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे? हम इनको शॉर्ट करेंगे, यहां पे इसको शॉर्ट करेंगे, इसको शॉर्ट करेंगे, इस सोर्स की वजह से जो भी यहां पे करंट आएगी दैट विल बी योर IS। ओके, अगर मुझे नॉर्टन्स थ्योरम से ही करना। ओके, अंडरस्टूड? या फिर अगर किसी का मन है नहीं भाई मुझे नॉर्टन करना है लेकिन मैं पहले थेवेनिन्स रेजिस्टेंस भी निकालूंगा, थेवेनिन्स वोल्टेज भी निकालूंगा। अगर आपने थेवेनिन्स वोल्टेज भी निकाल लिया है तो फिर आपको ये करने की जरूरत नहीं, ये करने की जरूरत नहीं, क्योंकि RTH आपने ऑलरेडी निकाल रखा है। अगर आपने ये निकाल लिया है तो IN इज नथिंग बट VTH बाई RTH, तो मुझे ISC मिल जाएगा, यानी IN मिल जाएगा। चलिए, ये है हमारे पास एक प्रॉब्लम। इसका क्वेश्चन है कि हमें करंट फाइंड करना है 2 ओम रेजिस्टेंस पे, 2 ओम रेजिस्टेंस में बाय यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। क्वेश्चन क्लियर है सभी को? ओके, सो थेवेनिन्स का मतलब हमें क्या क्या फाइंड करना है? VTH एंड RTH। चलो मैं पहले जो हमें लास्ट स्टेप है वो मैं पहले करके बता देता हूं। यानी कि हमें फाइनली करना क्या है हर एक क्वेश्चन में, हर एक क्वेश्चन में थेवेनिन्स का क्वेश्चन है यानी कि ये चीज करना ही करना है। एक बैटरी लगाएंगे जिसका वैल्यू VTH होगा, एक रेजिस्टेंस लगाएंगे जिसका वैल्यू RTH होगा। यही इसका इक्विवेलेंट मॉडल है, यही इसका इक्विवेलेंट मॉडल है। और उसके बाद जिस भी ब्रांच में करंट फाइंड करना था वो ब्रांच यहाँ पे लगा देंगे। पहले सबसे पहले हटा देंगे, जैसे इसमें 2 ओम में फाइंड करना है तो सबसे पहले यहां से हटा देंगे और उठा के यहाँ पे लगा देंगे, 2 ओम यहाँ पे लगा देंगे। तो अगर मुझे VTH का वैल्यू और RTH का वैल्यू मिल गया यानी मुझे फाइनल करंट इन 2 ओम मिल गया। क्या हो जाएगा फॉर्मूला? जल्दी से बता दो। VTH by RTH प्लस R कितना? R। खत्म। ये हमारा लास्ट स्टेप है जो मैंने पहले बता दिया, ये हमारा टारगेट है यू कैन से। तो यानी मुझे VTH फाइंड करना है, मुझे RTH फाइंड करना है, दैट्स इट। गुड।
अभी देखो मुझे, चलिए फाइंड करना है वीटीएच। चलो फटाफट फटाफट करते हैं, वीटीएच कैलकुलेट करते हैं। यहां से इसको हटा के मैं वापस से समझाता हूँ। देखो वीटीएच करना है, वीटीएच के लिए मैंने क्या बताया, सबसे पहले इसको फर्स्ट ओपन स्टेप कर क्या दो, है, हटा दो इसको, ओपन कर सबसे दो। पहले पहले ओपन कर दो। ओके, अभी चलो एज्यूम कर लेते हैं, चूंकि डायरेक्शन नहीं दे रखा है करंट का, करंट का डायरेक्शन नहीं दे रखा, तो हमने एज्यूम किया कि फाइनल में जो करंट फ्लो होगी वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। फाइनल में जो यस सर, करंट फ्लो होगी वो इस डायरेक्शन में फ्लो होगी। इसका मतलब यस ये सर, वाला टर्मिनल हाई पोटेंशियल पे होगा और ये वाला लो पोटेंशियल पे। लो पोटेंशियल इसके पे। लिए वीटीएच मैंने जब माना यहाँ पे मैंने इस टर्मिनल को हाई पोटेंशियल कर दिया, इसको लो पोटेंशियल कर दिया। समझ में आ गया? ओके, यस यस सर, समझ में आ गया? ये प्लस और ये माइनस, इसको ही प्लस इसको ही माइनस क्यों किया मैंने। चलिए अब हमें यहाँ पे वीटीएच निकालना है। चलो मुझे बताओ इस ब्रांच में यहाँ पे करंट कितना होगा? 0। जीरो। Zero. अगर नहीं बताते तो बहुत मारता। वेरी गुड, यहाँ पे तो हमेशा करंट जीरो रहने वाला है। लेकिन यहाँ पे जीरो नहीं होगा, इस ब्रांच में जीरो नहीं होगा। केवीएल अप्लाई कर देंगे। चलो यहाँ पे लगा हुआ है तो फटाफट देख लो, यहाँ से लो से हाई गया 40 माइनस 5i माइनस 20 एंड माइनस 10i। 10i आई का वैल्यू मिल गया। बहुत आसान है, अभी उसको बार बार वही चीज करना जो है टाइम वेस्ट है। 1.33। यस ओके, सर, अब अपना फाइनल क्या है? फाइनल है हमें वीटीएच फाइंड करना, तो इस पे हम केवीएल अप्लाई कर देंगे। यहाँ पे वोल्टेज Yes, मिल गया। देखो मैंने डायरेक्ट केवीएल के लिए यहाँ पे केवीएल क्यों नहीं लगाया, क्योंकि मुझे इस ब्रांच पे वोल्टेज नहीं पता था। नहीं तो मैं डायरेक्टली अगर अगर ये वाली ब्रांच की जगह में, फॉर एग्जांपल चलो जस्ट समझने के लिए, मान लो यहाँ पे भी बैटरी लगा होता और यहाँ पे सपोज मान लो ये 2 वोल्ट की बैटरी लगी होती, तो फिर मुझे इवन ये करंट की भी जरूरत नहीं पड़ती। मैं डायरेक्टली क्या करता, डायरेक्टली इस पे केवीएल लगा देता और मुझे यहाँ पे वीटीएच मिल जाता। आर यू गेटिंग मी? मैंने यहाँ Okay. पे इसमें आई क्यों निकाला, क्योंकि मुझे यहाँ पे क्या फाइंड करना है, करंट फाइंड करना है, ताकि मुझे इसके वोल्टेज मिल जाए, क्योंकि केवीएल लगाने के लिए वोल्टेज चाहिए। ये समझ में आ रहा है? यस सर, Yes, sir. ओके 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 ओके, सो ये समझ में आ गया आपको। चलिए ये रिमूव कर देते हैं। अभी चलो यहाँ पे केवीएल अप्लाई कर देते हैं। क्या हो जाएगा, अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज जाता हूं तो क्या है, लो से हाई वीटीएच माइनस 10 टाइम्स दिस आई, कितना है 1.33, 1.33 और यहाँ पे हाई टू लो माइनस कितना आ जाएगा, माइनस 10, 10 जीरो। 10। तो वीटीएच कितना आ Yes, गया, वीटीएच आ गया दिस 10 प्लस दिस 13.3, 23.33 आ गया। 43.333। चलो Yes, वीटीएच sir. मिल गया। आरटीएच कैलकुलेट करना है। चलिए आरटीएच के लिए चलो पहले सब हटा देते हैं यहाँ से। आरटीएच मुझे इन दोनों रजिस्टर्स के क्रॉस कैलकुलेट करना है। यहाँ पे क्या करना होता है आरटीएच कैलकुलेट करने के लिए, आरटीएच और वीटीएच दोनों सेपरेटली फाइंड करने हैं। क्या करना है, सबसे पहले रिमूव द सोर्सेज। अरे बाबा कैसे आप स्टेप भूल जाते हो, अभी अभी देखो ना क्लियरली स्टेप, इतनी कई बार मैंने बताया। सोर्सेज हटा के सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व कर लेना। इस क्वेश्चन में देखो अभी, चलो अभी Yes, sir. वी हैव गॉट Yes, sir. VTH on and we have also calculated RTH। RTH समझ में आ गया था, वो शॉर्ट किया, उसके बाद ये दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो ये आपका RTH हो गया। बस फाइनल इसमें पुट किया और फाइनल आंसर आपका ये मिल गया। चलिए ये वाला प्रॉब्लम लेते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट दिख रहा है। चलिए ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम में क्या कह रहा है, क्या 10 ओम रेजिस्टेंस के क्रॉस बाय यूजिंग थेवेनिन्स थ्योरम। क्वेश्चन सभी का लगभग सिमिलर है, कोई चेंजेस नहीं है। अब हमें क्या फाइंड करना है, यानी कि सबसे पहले सेम काम सब में करना है। पहले VTH ओपन कर देना है। सबसे पहले इसको ओपन, और यहाँ पे करंट मान लिया हमने कि इस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है, इसके लिए हमने इसको प्लस, इसको माइनस और VTH नाम दे दिया। ये समझ में आ गया। अब हमारा टास्क क्या है, हमें वोल्टेज कैलकुलेट करना है इसके क्रॉस। उसके लिए मुझे एक केवीएल अप्लाई करना पड़ेगा। या तो मैं इस डायरेक्शन में ऐसे केवीएल अप्लाई कर सकता हूँ, या मैं ऐसे केवीएल अप्लाई कर सकता हूँ, या मैं कोई सा भी एक पाथ, यहां से स्टार्ट करके आप ऐसे जाना चाहते हो तो ऐसे भी जा सकते हो, या आप ऐसे जाना चाहते हो, ऐसे जाना चाहते हो, ऐसे भी जा सकते हो। तो कोई सा भी एक पाथ आपको चूज करना है और उस पर आपको केवीएल लगाना है। लेकिन हमें क्या शर्त है कि हमें एक ऐसा पाथ चूज करना है जिसके क्रॉस सारे वोल्टेजेस पता हो। चलिए अगर हम इसके क्रॉस जाते हैं तो हम इसके क्रॉस वोल्टेज कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन अभी नहीं पता, क्योंकि मुझे वोल्टेज के लिए करंट चाहिए होता है। इस रेजिस्टेंस में अगर करंट पता होगा तो मुझे वोल्टेज मिल जाएगा। सेम चीज इसमें, अगर इसमें मुझे करंट पता होगा तो मुझे वोल्टेज मिल जाएगा। यानी अगर मैं इस ब्रांच में, यानी कि इस लूप में अगर मैं कैलकुलेट कर लूं करंट, इस लूप में अगर मैं करंट कैलकुलेट कर लूं तो मुझे इस ब्रांच में और इस ब्रांच में करंट मिल जाएगा। और जैसे ही करंट मिल जाएगा यानी मुझे वोल्टेज मिल जाएगा, उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पे एक केवीएल अप्लाई कर दूंगा, और जैसे मैं केवीएल अप्लाई करूंगा मुझे VTH मिल जाएगा। Yes, sir. प्रोसीजर क्लियर हो गया?
यस सर। ओके अब बहुत ही आसान है, बस केवल देखो, ये देखो दिया हुआ है, आपने केवीएल कितनी बार अप्लाई कर लिया, मैश एनालिसिस कितनी बार लगा लिया, तो चलो इस पे केवीएल अप्लाई कर देते हैं। चलो मैं डायरेक्ट इक्वेशन बता देता हूँ यहाँ से। हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल -15 प्लस से -2i1 -2i1, हाई टू लो, हाई टू लो, हाई टू लो -1 इंटू i1 माइनस i2, i1 माइनस i2 और माइनस i1 माइनस i1 इक्वल टू 0 कर दिया। फर्स्ट इक्वेशन बन गया। यस सर। यहां से स्टार्ट करो एंड गो क्लॉकवाइज। 10 माइनस i1 माइनस i1 वेरी गुड, माइनस माइनस 2i2 i2 माइनस i1 i2 इक्वल टू 0 हो गया। फर्स्ट इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन, i1 i2 मिल गया, we have got i1 and we have got i2 दोनों मिल गया। अब जैसे ही i1 i2 मिल गया यानी मुझे यहाँ पे वोल्टेज मिल गया। अब क्या करूंगा, यहाँ पे केवीएल अप्लाई करो। चलो यहाँ पे केवीएल मुझे कौन बताएगा? VTH -2 I1 -2 I2 is 0। बस खत्म। i1 i2 आपने निकाल लिया यानी VTH मिल गया। हाँ है ना आसान? यस सर। मिल गया VTH। ओके सो VTH सभी को समझ में आ गया। RTH कैलकुलेट करना है, क्या करेंगे? सेम काम है, यहां से मुझे RTH कैलकुलेट करना है। सोर्स को हटा दो, सोर्स को हटा दो, खत्म। अभी देखो क्या करना होगा, अभी कौन सा कॉम्बिनेशन बनेगा? क्या डायरेक्ट सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन से सॉल्व हो रहा है प्रॉब्लम? सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन कोई दिखाई दे रहा है क्या? चलो मैं वापस एक बार डायग्राम बना देता हूँ सिंप्लीफाई करके। ये है आपका डायग्राम, यहाँ से मुझे रेजिस्टेंस दो लगे हुए हैं, एक रेजिस्टेंस ये है, एक रेजिस्टेंस ये है। इस रेजिस्टेंस के बीच में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है, इसके बीच में एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है, और उसके बाद एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लगा हुआ है। देखिए अगर मैं सही हूँ तो यही है आपका डायग्राम। दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 2, दिस इज 1, दिस इज 1। हाँ डेल्टा टू स्टार, स्टार दिख रहा है ना आपको? यहाँ पे स्टार दिख रहा है, एक यहाँ पे स्टार है, एक यहाँ पे स्टार है, ये डेल्टा दिख रहा है, ये डेल्टा दिख रहा है ना, स्टार डेल्टा कॉम्बिनेशन। तो आप इस स्टार को अगर डेल्टा में कन्वर्ट करोगे तो क्या बन जाएगा? देखो ओके सो यहाँ पे एक रजिस्टर इसका बन जाएगा, यहाँ पे इसका एक रेजिस्टेंस आ जाएगा, और यहाँ पे इसका एक रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब देखो ध्यान से, ये दोनों रजिस्टर, ये दोनों, ये ग्रीन और ये वाला रजिस्टर, कौन सा कॉम्बिनेशन? पैरेलल। इन दोनों का कॉम्बिनेशन सीरीज, और जो रिजल्टेंट आएगा वो इस रजिस्टर के पैरेलल। समझ में आ रहा है या नहीं? ये ए है। yes, चलो फटाफट बताओ मुझे इसका वैल्यू क्या होगा? डेल्टा को स्टार में कन्वर्ट करते हैं, क्या है फॉर्मूला? RAB। चलो इसको नाम देते हैं, ए है, ये बी है, ये सी है। RAB का वैल्यू क्या होगा? डेल्टा टू स्टार R1 प्लस R2। क्या बताया था कि इस स्टार को ऐसे समझो कि ये सीरीज कॉम्बिनेशन है, तो डायरेक्ट R1 प्लस R2, लेकिन एक्चुअली में सीरीज नहीं है, तो R1 इंटू R2 अपॉन जो भी बचा हुआ रेजिस्टेंस है R3। तो देखो ध्यान से यहाँ पे ये 2 प्लस 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाई 1। स्टार से डेल्टा का ये फॉर्मूला होता है। तो कितना हो गया? 4 प्लस 4 8 हो गया, यानी इसका वैल्यू आ गया 8। इसी तरीके से ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 2 प्लस 1 एंड प्लस 2 इंटू 1 यानी 1, 4 हो गया। सिमिलरली ये भी आपका 4 हो जाएगा। तो ये आपका 4 हो गया, ये आपका 4 हो गया। देखो सॉल्व हो गया आपका प्रॉब्लम। ये 4 1 पैरेलल में कितना होता है? 4/5। इसका सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2 4/5 कितना हो जाएगा? 4/5। दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन कितना आ गया? 8/5। और इसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन कितना था? 8 डिवाइडेड बाई 8/5 प्लस 8। ये आ गया आंसर फाइनल। ये है आपका RTH। देखो क्या करना होता है, मैंने एक्चुअली में एक ही डायग्राम में बना दिया, इसके लिए आप थोड़ा कंफ्यूज हो रहे होगे। आप जब इसको अलग अलग डायग्राम बना के करोगे ना तो बहुत आसान सा दिखाई देने लगेगा। ये स्टार से डेल्टा समझ में आ गया?
ओके, अभी स्टार से डेल्टा बनाने के बाद देखो, चलो इसको एक और डायग्राम बना देते हैं। ये है ए, ये है बी, ये ओके। ए और बी के बीच में रेजिस्टेंस कौन सा लगा हुआ है? ये 8 ओम का लगा हुआ है, ये जो आया था। ओके, अब देखो ये 4 और 1 को सॉल्व करने के बाद 4/5 आया था, ये देखो ऐसे 4/5, 4/5 आ गया। ओके, और यहां से भी जो आपने ये 4 और 1 को सॉल्व किया था 4/5 आया था, ये 4/5 आया। तो देखो ये दोनों सीरीज में है, कितना हो गया? 8/5 हो गया, मिला के एक रेजिस्टेंस बना दो और वैल्यू कितना हो गया? 8/5 हो गया। अब ये और ये 8 और 8/5 पैरेलल में है। पैरेलल का फॉर्मूला क्या होता है? R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2, सिंपल, खत्म। ये है आपका RTH। I अक्रॉस 10 एम्पियर, यही फाइनल था आपका। I अक्रॉस 10 एम्पियर का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? VTH डिवाइडेड बाई RTH प्लस RTH प्लस R इक्वल। बस ये आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। जो हमने आज सीखा उसको हम समराइज कर देते हैं। ओके, एक्सेप्ट योर सुपरपोजिशन थ्योरम। सुपरपोजिशन थ्योरम के हमने थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, वो आपने देखा था कैसे हमने सॉल्व कर सकते हैं। नाउ लेट मी समराइज द थेवेनिन्स थ्योरम। ओके, नॉर्टन्स थ्योरम का हमने प्रॉब्लम अभी नहीं लिया, नेक्स्ट लेक्चर में हम एक प्रॉब्लम लेंगे एंड लास्ट आपका जो थ्योरम बचा है मैक्सिमम पावर ट्रांसफॉर्म थ्योरम, वो डिस्कस करेंगे। तो क्या होता है कि हमारे पास अगर कोई सा भी नेटवर्क है, एक बड़ा सा नेटवर्क है, कोई कितना भी बड़ा रहे नेटवर्क, उसमें जिस भी ब्रांच में आपको करंट फाइंड करना है उसका नाम हम दे देते हैं RL। ओके, और सबसे पहले उस रेजिस्टेंस को निकाल के बाहर रख लेते हैं। जो जिस ब्रांच में हमें करंट फाइंड करना है उसको रिमूव करके बाहर रख लेते हैं और उसको हम नाम दे देते हैं A एंड B, टर्मिनल का नाम दे देते हैं। ओके, जब हमने इसको रिमूव कर दिया तो ये आपको ऐसे यहां से हटा सकते हो। ओके, एंड देन यू कैन गिव द नेम लाइक, सिंस हमने एज्यूम किया था करंट डाउनवर्ड फ्लो हो रही है, इसके लिए हमने मान लिया कि इसमें पॉजिटिव और इसमें माइनस, ये VTH होगा, ये वोल्टेज होगा। अब हमें इसका VTH फाइंड करने के लिए जो भी नेटवर्क में सोर्सेज लगे हैं उनकी वजह से ब्रांचेस में क्या करंट फ्लो रही है वो कैलकुलेट कर लेंगे, ताकि हमें एक ऐसा पाथ मिल जाए जिसके अक्रॉस सारे वोल्टेजेस पता हो, हर एक एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेजेस पता हो। फिर एट द एंड हम क्या करेंगे? हम एक KVL अप्लाई करेंगे इस VTH को साथ में लेते हुए एक ऐसा KVL अप्लाई करेंगे, सिंस सभी एलिमेंट पे मुझे वोल्टेज मिल गया है तो मुझे डायरेक्टली VTH मिल जाएगा। जैसे मैं KVL अप्लाई करूंगा, आई विल गेट द VTH। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज टू कैलकुलेट RTH। RTH कैसे कैलकुलेट करेंगे? वही सेम, हमने रिमूव किया हुआ है ऑलरेडी। अब हमें क्या करना है? इसके क्रॉस हमें RTH फाइंड करना है, इन्हीं दोनों टर्मिनल के क्रॉस RTH फाइंड करना है। RTH इज नथिंग बट द R इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करना है मुझे इन दोनों टर्मिनल्स के क्रॉस। अगर मुझे केवल रेजिस्टेंस फाइंड करना है तो वोल्टेज सोर्स होगा तो उसको मैं शॉर्ट सर्किट कर दूंगा, अगर इसके अंदर करंट सोर्स होगा तो मैं उसको ओपन सर्किट कर दूंगा। उसके बाद क्या करेंगे? जो भी बचा हुआ सर्किट है उसमें सीरीज या पैरेलल, और जो अभी हमने लास्ट केस देखा कि स्टार या डेल्टा ट्रांसफॉर्मेशन करके मैं R इक्विवेलेंट फाइंड करूं। और जैसे ही मुझे R इक्विवेलेंट मिल जाएगा मैं इसका इक्विवेलेंट मॉडल बना दूंगा। इक्विवेलेंट मॉडल क्या कहता है कि आई विल टेक VTH and RTH in series with VTH and I'll at the last put this load over here. Okay, I'll put this load over here. तो जो इक्विवेलेंट मॉडल है वो इतना जो है, ये जो मॉडल है, it reflects to this complete circuit. Okay, here this terminal is A and here this terminal is B. ये जो मॉडल जो बना दिया, जो सोर्स बना दिया वोल्टेज सोर्स, it reflects to complete net. Understood? So this is all about your Thevenin's theorem. Okay, so we'll take one further example and try to explain everything related to your Thevenin's theorem. Okay, so the question is that we need to find the current flowing through this 30 ohm. Here this is the load resistance. This 30 ohm is the load resistance for this case. Okay, so to solve the Thevenin's theorem,
first of all, you can make the model. Actually, this is the last point, but to understand the problem, you can make as the you can say the model. We used to call it as Thevenin's model. Thevenin's model is having one voltage source, having a resistance in series and the load. That's it. इतना आपका फाइनल आंसर आने वाला है. ये आपका लास्ट स्टेप होने वाला है. Okay, here will be having VTH and here will be having RTH, and this is nothing but the load. जो भी यहाँ पे लोड है इसको रिमूव करके यहाँ से निकाल के यहाँ पे हम लगा देंगे. This is your 30. So ये सबसे पहले यहाँ से निकालेंगे and will place it over here. This is the final you can say the Thevenin's equivalent model. Okay. Now our target is to calculate VTH and to calculate RTH through this circuit. Okay, or you can say through these 2 points. Through these 2 points. You can name them like you can name these points as A point and you can name this point as B point. Now the main part is to calculate VTH because RTH is going to be slightly easy as compared to VTH. Okay, but अगर मैं actual बात करूं तो वहां पे जब हम बहुत थोड़ा सा हाई स्टैंडर्ड में जाते हैं तो VTH आसान हो जाता है कंपेयर टू RTH. RTH फाइंड करने के बहुत सारे तरीके होते हैं, अलग अलग केस में हमें RTH फाइंड करना होता है, लेकिन आपके केस में यूजुअली इट विल बी हैपन लाइक VTH थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा एज कंपेयर टू RTH. तो चलिए VTH फाइंड करते हैं. ओके, सबसे पहला स्टेप तो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि सबसे पहले क्या करना है, इसको रिमूव कर देना है एंड वी विल असाइन सम पोलैरिटी. वी विल असाइन लाइक plus over here minus over here and will name it as VTH. मैं एक बार फिर से आपको बता दूं कि यहाँ पे कोई करंट का डायरेक्शन नहीं दिया हुआ है, तो आप इसको भी प्लस लिख सकते हैं या तो इसको भी प्लस लिख सकते हैं. प्लस माइनस ऐसे कर सकते हैं या प्लस माइनस इसको ले सकते हैं, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं. अगर उन्होंने करंट का डायरेक्शन दिया होता कि किस डायरेक्शन में हमें करंट फाइंड करनी होती, तब हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शन आ जाती ये प्लस और ये माइनस चूज करने की. ओके, so since there is no direction we can assume कि हम जो फाइनल आंसर निकालने वाले हैं उसमें करंट का ये डायरेक्शन होगा. हमने ये एज्यूम कर लिया. तो अगर हमने ये एज्यूम कर लिया तो इसके लिए ये टर्मिनल आपका पॉजिटिव पोटेंशियल एंड ये आपका नेगेटिव पोटेंशियल हमने एज्यूम कर लिया. ओके, सो अभी आपका रिमेनिंग सर्किट ये है रिमेनिंग सर्किट. ओके, सो अगर मुझे इसमें केवीएल मुझे VTH फाइंड करना है तो VTH फाइंड करने के लिए क्या करना होता है, वी हैव टू हैव अ पाथ. We have to have a path which having all voltages. All elements should be having voltage. तो अगर मैं एक ये वाला पाथ चूज करूं तो इस पाथ में क्या प्रॉब्लम है, यहाँ पे तो बैटरी है लेकिन यहाँ पे बैटरी नहीं है, यहाँ पे क्या है, एक रजिस्टर लगा हुआ. तो because of this resistance I will not able to calculate voltage until I don't have current. If I'll be able to find the current on this branch, then I'll be able to find the voltage on this branch, and once I'll get the voltage on this branch I'll be able to apply KVL on this loop so that I'll get VTH. Okay, so now let me calculate current on this branch. Okay, अभी यहाँ पे करंट कैलकुलेट करने के बहुत सारे तरीके इन्होंने क्या किया है, मेश एनालिसिस अप्लाई किया. दैट्स इजी वन एंड यू कैन ऑब्जर्व दैट कि यहाँ पे देखो सुपर मेश का कंडीशन आ रहा है. जैसे नॉट ओनली सुपर मेश एनालिसिस, देखो सुपर मेश, क्योंकि दो मेश के बीच में एक कॉमन क्या है, करंट सोर्स. सो दैट इज व्हाई I2 minus I1 कितना है, 13. So I2 minus I1 13 एक इक्वेशन बन गया. ओके, उसके बाद क्या करेंगे, हम इन दोनों मेश को मिला करके हम एक मेश बना देंगे एंड विल एज्यूम कि ये जो यहाँ से गायब हो. एंड उसके बाद हम यहाँ पे इस सुपर मेश में KVL अप्लाई करेंगे. सुपर मेश में KVL अप्लाई करेंगे. सो इफ विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, विल गो लाइक 150 minus 15 I1 minus 60 I2 minus 40 I2. This is what written equal to 0. And if we'll simplify it, you'll get this equation. And once we'll get these two equations, we will put the values in the calculator and we'll get the value of I1 and I2. I1 and I2 का वैल्यू बता दो, जो फटाफट बता दो मुझे, सब लोग बताओ. सभी को मिल रहा है सेम आंसर?
इट मींस I2 इज हैविंग 3 मींस I2 करंट इज फ्लोइंग ओवर हियर, यानी कि अभी मुझे यहाँ पे भी वोल्टेज मिल गया. नाउ आई कैन अप्लाई KVL ऑन दिस लूप टू गेट VTH. So let me apply. If we'll go from here and go anti-clockwise, we are going from low potential to high potential. I'll write VTH. When we'll go from high potential to low potential, I'll write 40 into 3. Current is 3. Okay, and here high to low plus 50 equal to 0. Let's see what we have got. कितना गया? VTH is 70 volt. ओके, सो अंडरस्टूड ना कि VTH हम कैसे फाइंड करते हैं. प्रोसीजर क्लियर होना चाहिए, क्योंकि एक उस टाइप के हजारों क्वेश्चन हो सकते हैं. VTH फाइंड करने का हजारों क्वेश्चन हो सकते हैं. अगर आप थोड़ा सा हायर स्टडी के लिए अगर IIT NIT या PSU एग्जाम क्लियर करना चाहते हो, तो उसके लिए आपको गेट का एग्जाम क्लियर करना होता है. आई थिंक किसी को कुछ तो पता रहेगा, गेट का एग्जाम क्लियर करना होता है. सुना है? यस सर. सो गेट के एग्जाम में एक क्वेश्चन थेवेनिन से आता ही आता है, फॉर मे बी 2 मार्क्स और मे बी फॉर 1 मार्क्स. एक क्वेश्चन तो 100% आता ही आता है थेवेनिन्स थ्योरम से. सो दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ थेवेनिन्स थ्योरम. नेक्स्ट वी नीड टू कैलकुलेट RTH. अभी RTH कैलकुलेट करना तो आसान है. RTH कैलकुलेट करना तो आसान है. कैलकुलेट कर सकते हैं क्या? RTH कैलकुलेट करना है तो ये सोर्स गायब हो जाएगा, ये शॉर्ट हो जाएगा. सो सिंपल सर्किट आपका क्या बन जाएगा? इफ आई फर्दर सिंप्लीफाई दिस सर्किट, योर सर्किट विल बी लाइक A, here B, here we are having 60, here we are having 15, short, open, here we are having this 40 and this short. So अभी मुझे A और B के क्रॉस RTH निकालना है. RTH. ओके, सो ये दोनों सीरीज में आ गए, 15 एंड 60. सो ये 75 और ये वैल्यू कितना है? ये 40 है. क्या हो जाएगा? ये दोनों सीरीज कॉम्बिनेशन एंड जो रिजल्टेंट आएगा वो इसके साथ पैरेलल कॉम्बिनेशन. सो यार RTH will become 40 multiplied with 75 divided by 40 plus 75. And once we'll get VTH and RTH, we just need to put these values over here. So this is your 70 and this is your whatever values. Okay, so the final answer, your final current flowing through this 30 ohm, you can write like this. Current flowing through 30 ohm will be is equal to VTH divided by RTH. Okay, you have already calculated it, plus 70. Oh sorry, plus 30. So RTH का वैल्यू कैलकुलेट करो, VTH का ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया है, बस इसमें पुट कर दो, आंसर मिल गया. फाइन. ओके, नॉर्टन्स को मैंने क्या बताया था कि नॉर्टन्स थेवेनिन्स का मैंने एक रिश्तेदार बता दिया था. छोटा भाई. छोटा भाई. हाँ, इसने क्या किया कि जो थेवेनिन्स ने किया उसका क्या किया, इसने सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया. सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन कर दिया है. केवल नॉर्टन्स ने क्या बोला था कि हम नेटवर्क को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट कर सकते हैं. नॉर्टन्स ने कह दिया नहीं भाई, हम तो जो है इसको करंट सोर्स में करें. तो उन्होंने करंट सोर्स में कन्वर्ट किया, जिसमें जो करंट का वैल्यू है वो या तो ISC नाम दे दिया या तो उन्होंने नाम दे दिया भाई नॉर्टन ने किया तो ये मेरा नाम होगा, ये नॉर्टन करंट हो गया. और जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको इन्होंने अपना नाम दिया, नॉर्टन रेजिस्टेंस हो गया. और बाकी सेम है. अब मुझे अगर IL निकालना, चलो पहले मुझे ये बता दो, फाइनल लास्ट वाला स्टेप सबसे पहले कर लेते हैं. IL निकालना है मुझे. IN पता है और RN पता है, तो IL का वैल्यू क्या होगा? RN अपॉन RN प्लस RL इंटू IN. अरे करंट डिवाइडर रूल ऐसे भूल जाते हो यार, इतनी बार बताया ना करंट डिवाइडर रूल. इस ब्रांच में करंट IN है एंड इट इज गेटिंग डिवाइडेड इन 2 पार्ट. सो दिस विल बी योर फाइनल रिजल्ट. अब इसके लिए मुझे केवल क्या क्या फाइंड करना है? RN फाइंड करना और IN फाइंड करना है. IN क्या है? IN इज नथिंग बट ISC. देखो, अगर ये आपका नेटवर्क है तो जहां पे आपको लोड लगा है उस लोड को हटा के आपको शॉर्ट कर देना. लोड को हटाओ, शॉर्ट कर दो, तो क्या मिल जाएगा?
IN नाम दे दो या ISC नाम दे। और RTH फाइंड करने का सेम तरीका, RN और RTH फाइंड करने का सेम ही तरीका है, सारे सोर्सेस को हटा दो और इक्विवेलेंट फाइंड कर लो, मिल गया RN, और उठा के इसमें पुट करो, यू विल गेट द फाइनल आंसर। क्लियर हो गया क्या? और एक तरीका मैंने बताया था कि अगर आपने सपोज VTH सेम ही क्वेश्चन को, अगर ऐसे क्वेश्चन आ गया कि नॉर्टन से भी सॉल्व करो, थेवेनिन से भी सॉल्व करो, तो अगर आपने पहले थेवेनिन सॉल्व कर लिया है, थेवेनिन अगर सॉल्व कर लिया है, तो आपके पास VTH भी है और RTH भी है, तो आपको ये स्टेप करने की जरूरत नहीं, ये दोनों ही स्टेप करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्टली आपको मिल जाएगा, क्योंकि ISC या फिर यू कह लो नॉर्टन करंट इज नथिंग बट VTH by RTH। तो अगर आपके पास ये थेवेनिन का वोल्टेज है तो आपको अलग से IN निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको नॉर्टन से क्वेश्चन आया है, नॉर्टन से क्वेश्चन लिखा है कि नॉर्टन से सॉल्व करना है, तो आपको ISC निकालना है। आप पहले थेवेनिन सॉल्व करके ये निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, या फिर आप इसको शॉर्ट सर्किट करके करंट निकाल सकते हो। तो दोनों तरीके आप यूज कर सकते हो। क्या है प्रॉब्लम? प्रॉब्लम है कि वी वांट टू फाइंड करंट through 10 ohm resistance. Here this is the 10 ohm resistance. We want to find current on this resistor. Okay, what current will be flowing on this resistor we want to find. So उसके लिए क्या करना है? By using Norton's theorem करना, by using Norton's theorem. So Norton's theorem के लिए क्या दो चीजें चाहिए? चलिए पहले ये दो पॉइंट बना लेते हैं, A और B। इसको मान लिया हमने A और B। क्या क्या चीजें चाहिए नॉर्टन्स के लिए? क्या क्या चाहिए? IN चाहिए और मुझे RN चाहिए। इसको अगर मैं यहां पे लगा दूंगा और जो लोड है आपका, वो लोड मैं यहां पे फिक्स कर दूंगा, तो मुझे करंट थ्रू 10 ओम रेजिस्टेंस मिल जाएगा। करंट थ्रू दिस 10 ओम रेजिस्टेंस विल बी इक्वल टू, क्या हो जाएगा फॉर्मूला? चलो फॉर्मूला भी लिख देते हैं, क्या होगा? तो यानी कि जो मुझे फाइनल आंसर निकालना है उसके लिए मुझे दो चीजें चाहिए, RN चाहिए और IN चाहिए। चलिए IN निकालते हैं। IN निकालने के लिए क्या करते हैं? इसको शॉर्ट कर देते हैं। इसको शॉर्ट करके, शॉर्ट किया, हमें यहां पे करंट क्या फ्लो हो रहा है, इस ब्रांच में करंट क्या फ्लो हो रहा है वो फाइंड करना है। इस ब्रांच में करंट क्या फ्लो हो रहा है वो फाइंड कर लेते हैं। चलिए इस ब्रांच में करंट फाइंड करने के लिए, तो अभी देखो मेश एनालिसिस अगर अप्लाई करते हैं, यहाँ पे मेश एनालिसिस लगाते हैं, तो देखो कैसे सॉल्व होगा। एनालिसिस, व्हाट विल द वैल्यू ऑफ IN in terms of I1 and I2। I1 and I2 के टर्म्स में क्या वैल्यू होगा? I1 माइनस I2 होगा। ओके, तो यानी मुझे I1 और I2 का वैल्यू अगर मिल गया तो यानी मुझे IN मिल जाएगा। ओके, चलिए अब इस लूप में, इस मेश में चलो KVL अप्लाई करते हैं। बहुत ही आसान है, देखो यहां से गए तो 2, यहां पे गए तो कितना है 1 इंटू I1, तो 2 माइनस 1 इंटू I1 इक्वल टू 0। देखो कुछ नहीं है, दूसरा कोई एलिमेंट ही नहीं है, इक्वल टू 0 किया, देखो I1 मिल गया, डायरेक्टली मिल गया, I1 मिल गया। यहाँ पे इन दोनों केस में क्या है, कौन सा केस है ये, कौन सा केस है? सुपर मैश का इक्वेशन बनाएंगे, इसका इक्वेशन बनाएंगे, क्या इक्वेशन बनेगा इसका? I3 माइनस I2 इज इक्वल टू 4, एक इक्वेशन बन गया। चलो इसको नाम दे दिया सेकेंड इक्वेशन। चलिए नेक्स्ट, अभी आपको इस लूप में अगर हम KVL अप्लाई करेंगे, इस लूप में KVL अप्लाई करेंगे तो आपको फाइनल आंसर मिल जाएगा। चलिए इस लूप में KVL अप्लाई कर लेते हैं। चलिए बताइए मुझे इस लूप में KVL, इधर से स्टार्ट करते हैं। माइनस 5I2 माइनस 5I2 माइनस 15I3 इज इक्वल टू माइनस 15I3 इज इक्वल टू 0 इक्वल टू 0। ओके, चलिए अभी ये दोनों आपको पास इक्वेशंस है, कैलकुलेटर में डाल के I2 और I3 का वैल्यू निकाल सकते हैं। फ्रॉम सेकेंड और थर्ड से I2 का वैल्यू निकाल सकते हैं, I1 का ऑलरेडी निकाल लिया हमने। या अगर आपको कैलकुलेटर में नहीं डालना है, अगर आपको सिंपली डायरेक्टली सॉल्व करना है, तो इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ही आसान सा है, तो डायरेक्टली आप सॉल्व कर लीजिए, वो ज्यादा बेटर है। तो माइनस का साइन आएगा तो माइनस I2 by 3। अब ये वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दो, I3 का वैल्यू उठा के यहाँ पे डाल दो। I2 का वैल्यू कितना है? माइनस 1 by 3, माइनस 1 by 3 I2, और यहाँ पे I2 पहले से था इक्वल टू 4। तो देखो I2 का वैल्यू कितना आ गया
So minus minus 4 by 4 by 3 3 I2 is equal to 4. So I2 I2 का बराबर वैल्यू 3 माइनस माइनस 3. 3 देखो मिल गया, I2 का वैल्यू मिल गया -3. तो अब IN का वैल्यू कितना हो गया? I1 आपका 2 था, अब -3 डाल दोगे तो +3 हो जाएगा, 5 प्लस 3 यानी IN मिल गया. ओके, चलिए अभी RTH फाइंड करते हैं या RN फाइंड करते हैं. RN फाइंड करने का क्या तरीका है? पहले तो सिंप्लीफाई सर्किट बना दो. ओके, सारे सोर्सेस को हटा दो, सारे जितने सोर्सेस लगे हैं उनको हटा दो. सोर्सेस को हटाने का मतलब वोल्टेज सोर्स को शॉर्ट कर देंगे और अगर करंट सोर्स लगा है तो उसको ओपन कर देंगे. ये करंट सोर्स को हटा दो. ये है टर्मिनल ए, ये है टर्मिनल बी. यहाँ पे रेजिस्टेंस है 1 ओम, यहाँ पे है 5 और यहाँ पे है 15. तो देखो ध्यान से, 5 और 15 कौन सा कॉम्बिनेशन है? सीरीज. और जो यानी कि सीरीज हो गया तो ये 20 हो गया. यानी कि अगर मैं इसको हटा दूं और यहाँ पे 20 लगा सकता हूँ, यहाँ पे 20 लगा दो. इन दोनों की जगह पे इनको हटा करके ये 20 लगा दो. अभी देखो ये 20 और ये 1 कौन सा कॉम्बिनेशन है? पैरेलल. RTH RN मिल गया. क्या वैल्यू आ गया RN का? 20/21. बस यहाँ पे फिट कर दो. IN आपके पास है 5, RN आपके पास है 20/21. बस डाल दो इस फॉर्मूले में, मिल गया आपको फाइनल आंसर. फाइनल आंसर बताओ मुझे जल्दी से. ये सिंपली इतना कैलकुलेशन करके, अभी ये कैलकुलेशन मैं बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा. 0.43 इज द फाइनल यस आंसर. सर